जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत पाठ में। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। देखिए, जब भी हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो अलग अलग प्रकार के बर्तनों में भोग लगाते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा और जैसी सामर्थ्य होती है उसी के अनुसार भगवान के लिए भोग के पात्र रखे जाते हैं। कहीं भगवान को चांदी के पात्र में भोग लगाया जाता है, किसी के यहाँ सोने के पात्र में, कहीं तांबे के पात्र का उपयोग होता है, कहीं पीतल का, कहीं कांसे का और कई घरों में तो भगवान को स्टील के बर्तन में ही भोग अर्पित कर दिया जाता है। यह कथा भगवान वराह स्वयं पृथ्वी देवी को सुना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान वराह कौन है? तो भगवान वराह भगवान विष्णु के ही दिव्य अवतार हैं। भगवान वराह कहते हैं कि मैं आपको वराह पुराण की एक अत्यंत रहस्यमयी और पवित्र बात बता रहा हूँ। वे कहते हैं कि हे देवी, तुमने मुझसे पहले जो प्रश्न पूछा था अब मैं उसका उत्तर देता हूँ। लोग मुझे सोने, चांदी और कांसे के पात्रों में नैवेद्य अर्पित करते हैं, परंतु उन सभी पात्रों को छोड़कर मुझे तांबे का पात्र सबसे अधिक प्रिय लगता है। ध्यान दीजिए, यह स्वयं भगवान वराह कह रहे हैं, जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। वे बता रहे हैं कि सोना, चांदी और कांसे जैसे मूल्यवान पात्रों से भी अधिक उन्हें तांबे के पात्र में अर्पित किया गया नैवेद्य खूब प्रिय है। तब माता पृथ्वी आश्चर्यचकित होकर पूछती है, हे जनार्दन, यह अत्यंत रहस्यमयी बात है कि सोना, चांदी और कांसे को छोड़कर आपको तांबा ही क्यों इतना प्रिय लगता है? तब भगवान वराह कहते हैं, हे प्रियदर्शनी माधवी, आदिकाल से जब 7000 युग बीत गए तब मेरी माया से ताम्र अर्थात तांबे की उत्पत्ति हुई। भगवान आगे कहते हैं कि उस समय गुड़ाकेश नाम का एक महान असुर था। उसने ताम्र का रूप धारण करके मेरी अत्यंत कठोर आराधना आरंभ कर दी। जी हाँ, एक गुड़ाकेश नाम का दैत्य था और उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। उस धर्मप्रिय भक्त ने पूरे 16,000 वर्षों तक अटल निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ मेरी उपासना की। उसकी कठोर तपस्या और उसकी अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। तब मैं स्वयं उसके सामने प्रकट हुआ और उससे कहा, हे सौम्य, तुम्हारी इस अनन्य भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो कुछ भी अपने हृदय में चाहा हो, जो भी तुम्हें प्रिय हो, वह वर मुझसे मांग लो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब गुड़ाकेश ने भगवान से कहा, हे भगवान, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी पहली इच्छा यही है कि हजारों जन्मों तक, जन्म जन्मांतरों तक आपकी भक्ति मेरे हृदय में अटल और दृढ़ बनी रहे। इसके बाद उसने एक अत्यंत विचित्र वरदान मांगा। वह कहता है, हे भगवान, मैं आपके सुदर्शन चक्र से मृत्यु प्राप्त करना चाहता हूँ। देखिए कितना अद्भुत वरदान है। सामान्यतः लोग लंबी आयु, धन, राज्य, ऐश्वर्य या स्वर्ग मांगते हैं, लेकिन गुड़ाकेश दैत्य भगवान से कह रहा है कि मैं आपके सुदर्शन चक्र से मारा जाना चाहता हूँ। फिर वह आगे कहता है, हे देव, आपके सुदर्शन चक्र के प्रहार से जब मेरा मांस और मेरी मज्जा इस पृथ्वी पर गिरे तो वह सब पवित्र तांबे में परिवर्तित हो जाए। जी हाँ, यह मैं आपको वराह पुराण की वह कथा सुना रही हूँ। पुराणों में वर्णित इसी प्रसंग को आपके सामने रख रही हूँ। गुड़ाकेश आगे कहता है, हे देव, उस तांबे से जो भी पात्र, बर्तन और पूजन सामग्री बनाई जाए वह धर्म की शुद्धि का कारण बने, और हे लोकनाथ, आपका नैवेद्य भी उसी ताम्र पात्र में अर्पित किया जाए। वह आगे कहता है, हे प्रभु, यह मेरी बहुत पुरानी और अत्यंत प्रिय इच्छा है। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने 16,000 वर्षों तक यह कठोर तपस्या की है। हे देव, आपने मेरे इस महान तप को स्वीकार किया है, इसलिए कृपया करके मेरी यह इच्छा भी पूर्ण कर दीजिए। जिस उद्देश्य से मैं इतने वर्षों तक तपस्या करता रहा वह आज सफल हो जाए। गुड़ाकेश की यह प्रार्थना सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। भगवान ने कहा, हे महासुर, जब तक यह सृष्टि विद्यमान रहेगी तब तक तुम तांबे में स्थित होकर मुझसे जुड़े रहोगे। भगवान के इस वरदान की प्रभाव से और गुड़ाकेश की तपस्या की शक्ति से वह तांबा निष्कलंक, मंगलकारी, पवित्र और समस्त संसार को मोक्ष प्रदान करने वाला बन गया। अब आगे भगवान वराह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हे देवी, जो मनुष्य तांबे के पात्र में मुझे नैवेद्य अर्पित करता है उसके द्वारा अर्पित किए गए अन्न के एक एक कण का जो महान फल होता है वह अब तुम सुनो।
ताम्र पात्र में रखे हुए नैवेद्य में जितने भी अन्न के कण होते हैं उतने हजार वर्षों तक वह भक्त मेरे लोक में आनंद का अनुभव करता है। जरा सोचिए, भगवान ने कितना सरल और कितना सहज उपाय बता दिया। मान लीजिए आपने केवल एक मोतीचूर का लड्डू ही भगवान को तांबे के पात्र में रखकर अर्पित कर दिया। अब उस लड्डू में कितने कण होंगे? या आपने पेड़ा रख दिया, कोई मिठाई रख दी, कोई अन्य नैवेद्य रख दिया, उसमें जितने भी अन्न के कण होंगे उन प्रत्येक कर्ण के बदले हजार हजार वर्षों तक वह भक्त भगवान के धाम में आनंद प्राप्त करता है। केवल तांबे के पात्र में भगवान को नैवेद्य अर्पित करने मात्र से इतना महान फल प्राप्त होता है। लेकिन अभी कथा समाप्त नहीं हुई, आगे भगवान और भी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। भगवान वराह आगे कह रहे हैं, यदि कोई वैष्णव भक्त मुझे प्रसन्न करना चाहता है, यदि वह मेरा प्रिय बनना चाहता है, तो उसे धर्म कार्यों के लिए नित्य तांबे के पात्र में ही मुझे नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। यही कारण है कि उस असुर की तपस्या से उत्पन्न तांबा भगवान को अत्यंत प्रिय माना गया है। भगवान कहते हैं कि हे देवी, मैंने तुम्हें तांबे की महानता का यह यथार्थ और स्पष्ट निश्चय बता दिया है। तांबा पवित्र वस्तुओं में सर्वाधिक पवित्र, मंगलों में परम मंगल, शुद्ध वस्तुओं में परम शुद्ध और संसार के बंधनों से मोक्ष दिलाने वाला माना गया है। यह वास्तव में एक बड़ी ही सुंदर, सरल और कल्याणकारी उपाय है कि तांबे के पात्र में भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाए। आपने इतना प्रसंग तो सुन लिया, लेकिन धर्म कार्य में कभी भी अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध होता है। ठीक है, तो अधूरा ज्ञान केवल धर्म के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में हानिकारक होता है। इसलिए इसका पूरा और सही ज्ञान अवश्य लेकर जाइए। अब यदि आप लोग यह वीडियो यहाँ तक सुनकर तांबे के बर्तन में दूध अर्पित करेंगे, दही अर्पित करेंगे, तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि यह सब चीजें शास्त्रों में निषिद्ध बताई गई है। शहद भी तांबे के पात्र में नहीं रखना चाहिए। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध पीना, जूठे बर्तन में घी रखकर खाना और दूध के साथ नमक मिलाकर खाना, ये तीनों कर्म तत्काल गौमांस भक्षण के समान भयंकर पाप देने वाले बताए गए हैं। अब यहाँ एक एक बात को ध्यान से समझिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध पीने से गौमांस भक्षण के समान पाप लगता है। इसलिए तांबे के बर्तन में कभी भी दूध या दूध से बनी वस्तुएं जैसे छाछ, दही आदि नहीं पीनी चाहिए और ना ही रखनी चाहिए। अब दूसरी बात समझिए, शास्त्रों में कहा गया है कि जूठे बर्तन में घी रखकर नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए हम लोग भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते किसी ने कह दिया कि भैया इसमें थोड़ा सा घी डाल लीजिए। यदि आपकी थाली जूठी हो चुकी है तो उसमें बाद में घी डालकर खाना उचित नहीं माना गया है। समझ गए होंगे आप लोग। घी या तो पहले ही ले लेना चाहिए अथवा शुद्ध अन्न में पहले मिला लेना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप दाल चावल खा रहे हैं और आपको घी की आवश्यकता है, लेकिन आपकी थाली पहले से जूठी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अलग से शुद्ध दाल और शुद्ध चावल लेकर उसमें पहले घी मिला लीजिए, उसके बाद उस अन्न को अपनी थाली में ले आइए। इस प्रकार आप शास्त्रों में बताए गए इस दोष से बच सकते हैं, जिसे गौमांस भक्षण के समान पाप कहा गया है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि दूध के साथ नमक मिलाकर खाने से भी गौमांस भक्षण के समान पाप उत्पन्न होता है। आगे और भी वर्णन आता है, कांसे के पात्र में नारियल का पानी नहीं रखना चाहिए और ना ही नारियल को उसमें रखना चाहिए। इसके बाद कहा गया है तांबे के पात्र में शहद भी नहीं रखना चाहिए। फिर आगे कहा गया है यदि आप तांबे के पात्र में दूध रखते हैं, दही रखते हैं अथवा कोई भी गव्य पदार्थ रखते हैं तो उसे शास्त्रों में शराब के समान माना गया है। इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि तांबे के पात्र में दूध, दही, शहद अथवा अन्य गव्य पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और आती है। देखिए, तांबे के पात्र में आपको भोजन भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जो सामान्य भोजन हम लोग करते हैं उसे तांबे के बर्तन में करना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। भोजन के लिए आप कांसे के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, अन्य धातु के पात्रों का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन में स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इसे विशेष रूप से याद रखिए।
तांबे के बर्तन का मुख्य उपयोग भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के लिए बताया गया है, न कि स्वयं भोजन करने के लिए। तांबे के बर्तन में आपको सूखा नैवेद्य रखना चाहिए, जैसे सूखे प्रसाद, कोई मिठाई अथवा अन्य सूखी सात्विक सामग्री। इन्हें तांबे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, यदि आप लोग भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं तो यह भी उचित नहीं माना गया है। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें से पहले उनका अंश उन्हें समर्पित करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आपके घर में जो भी शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी भोजन बने उसे पहले भगवान को भोग अवश्य लगाइए, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण कीजिए। भोग लगाने से वही भोजन प्रसाद बन जाता है और प्रसाद ग्रहण करने से मन तथा जीवन दोनों पवित्र होते हैं। साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि खारा, खट्टा, नमक और मिर्च वाला नैवेद्य तांबे के बर्तन में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई भगवान को भोग लगाने की यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको इससे पूर्ण संतुष्टि मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।